हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज एक नए विषय पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा। यह विषय है एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के विषय में। यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस दवा के विषय में यह किन किन जगहों पे उपयोग होती है इसको बताऊंगा। साथ साथ में यह दवा काम कैसे करती है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि यह दवाइयाँ कब और कैसे लेनी चाहिए। साथ साथ इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में भी बात करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है। सारी सूचनाएं जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस पूरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो सकें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई दवाइयों के विषय में समय समय पर मेरे वीडियो द्वारा जानकारी मिल सकेगी। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है। यह दवा एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग ब्रोंकाइटिस जैसे कुछ जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। न्यूमोनिया और कान, फेफड़ों, साइनस, त्वचा, गले और प्रजनन अंगों का संक्रमण में उपयोग होता है। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग प्रसारित माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स संक्रमण, फेफड़ों का एक प्रकार का संक्रमण जो अक्सर मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV वाले लोगों को प्रभावित करता है, के इलाज या रोकथाम के लिए भी किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट, एक विस्तृत रिलीज, लंबे समय तक काम करने वाला सस्पेंशन, तरल और मुंह से लेने के लिए एक सस्पेंशन तरल के रूप में आता है। गोलियां और सस्पेंशन आमतौर पर 1 से 5 दिन के लिए दिन में एक बार भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाता है। जब प्रसारित MAC संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है तो एजिथ्रोमाइसिन गोलियां आमतौर पर सप्ताह में एक बार भोजन के साथ या उसके बिना ली जाती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन आमतौर पर एक बार की खुराक के रूप में खाली पेट भोजन से कम 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद लिया जाता है। यह दवा वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग मिलीग्राम में उपलब्ध होती है। वयस्कों में यह 500 mg तक इस्तेमाल की जाती है और बच्चों में इसकी डोजेस बच्चे की उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाती है। अब हम बात करेंगे कि यह दवा और अन्य उपयोग में कहाँ कहाँ पर ली जाती है। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कभी कभी H. पाइलोरी संक्रमण, यात्रियों के दस्त और अन्य जठरांत संबंधी संक्रमणों के इलाज के लिए भी किया जाता है। लीजियोनेरस रोग, फेफड़ों का एक प्रकार का संक्रमण, पेटोरिसिस, काली खांसी, एक गंभीर संक्रमण जो गंभीर खांसी का कारण बन सकता है। लाइम रोग, एक संक्रमण जो किसी व्यक्ति को टिक द्वारा काटे जाने के बाद विकसित होता है। और बेबी सिरोसिस, टिक्स द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण रोग। इसका उपयोग दंत चिकित्सा या अन्य प्रक्रिया वाले लोगों में हृदय संक्रमण को रोकने और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में STD को रोकने के लिए भी किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट सिनुसाइटिस
में उपयोग किया जाता है, जिसके लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। नाक से टपकना, आपके गले के नीचे टपकता बलगम, गाढ़े पीले या हरे बलगम के साथ नाक बहना, बंद नाक, चेहरे पर दबाव, जब आप अपना सिर इधर उधर घुमाते हैं या झुकाते हैं तो यह और भी बदतर हो सकता है। आपके दांतों के दबाव या दर्द, कान का दबाव या दर्द, और साथ साथ में सिनुसाइटिस में बुखार भी आता है। ऐसी स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। साइनस आपके सिर के 4 युग्मित गुहाएं स्थान हैं। संकीर्ण मार्ग उन्हें जोड़ते हैं। साइनस में बलगम बनता है जो आपकी नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है। यह जल निकासी आपकी नाक को साफ और बैक्टीरिया, एलर्जी और अन्य कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करती है। सिनुसाइटिस आपके साइनस के अस्तर के ऊतकों की सूजन है। साइनस आपके चेहरे के अंदर की संरचनाएं हैं जो आमतौर पर हवा से भरी होती हैं। जीवाणु संक्रमण और एलर्जी उन्हें परेशान कर सकते हैं, जिससे वे अवरुद्ध हो जाते हैं और तरल पदार्थ से भर जाते हैं और आपके चेहरे पर दबाव और दर्द, नाक बंद और अन्य लक्षण हो सकते हैं। साथ साथ में बुखार भी व्यक्ति को आ सकता है। सिनुसाइटिस होने की स्थिति में व्यक्ति को सरदर्द का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन, जो कि निमोनिया संक्रमण में भी लाभकारी है। निमोनिया का संक्रमण जो एक या दोनों फेफड़ों में वायु की थैलियों को फुला देता है। हवा की थैलियाँ तरल पदार्थ या मवाद से भर सकती हैं, जिसमें कफ या मवाद के साथ खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक भिन्न भिन्न होते हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणु के प्रकार और आपकी उम्र और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। हल्के संकेत और लक्षण अक्सर सर्दी या फ्लू के समान होते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक बने रहते हैं। निमोनिया के लक्षण सीने में दर्द होना, मानसिक जागरूकता में भ्रम या परिवर्तन, और उससे अधिक 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में ये ज़्यादा देखा जाता है। खांसी जिसमें कफ उत्पन्न हो सकता है, साथ साथ में बुखार, पसीना और कपकपी वाली ठंड लगना, थकान, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, मतली, उल्टी या दस्त, यह सब लक्षण निमोनिया के होते हैं। ऐसी स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का चिकित्सीय देखरेख में उपयोग किया जा सकता है, या आपके स्वास्थ्य प्रदाता को अगर उचित लगता है तो वह आपको एजिथ्रोमाइसिन की सलाह दे सकता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो कि 500 mg और 250 mg में आती हैं, यह दवा टॉन्सिलाइटिस में भी उपयोग किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस का तात्पर्य टॉन्सिल की सूजन से है। यह आमतौर पर टॉन्सिल के संक्रमण के कारण होता है। लक्षणों में गले में खराश और निगलते समय दर्द शामिल हो सकता है। टॉन्सिल गले के पीछे स्थित होते हैं। वे लिम्फॉइड ऊतक का संग्रह हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा बनते हैं। हालांकि टॉन्सिलाइटिस असुविधाजनक और अप्रिय हो सकता है। यह स्थिति शायद ही कभी एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय होती है। टॉन्सिलाइटिस व्यक्ति को होने पर गले में खराश और निगलते समय दर्द होना,
मवाद से भरे धब्बों के साथ लाल और सूजे हुए टॉन्सिल, बुखार आना, सिर दर्द, निगलने में कठिनाई, कान और गर्दन में दर्द, थकान, सोने में कठिनाई, यह सब स्थितियां देखी जा सकती हैं। टॉन्सिलाई एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि 500 और 250 mg में एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स हैं, यह इन स्थितियों में एक श्वास प्रदाता द्वारा मरीज को दी जाती हैं और यह डॉक्टरी देखरेख में ही लेना उचित होता है। बात करें अगर एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो यह दवाइयाँ मिचली, उल्टी, सर में दर्द जैसी स्थितियों को साइड इफ़ेक्ट के रूप में दिखा सकती हैं। लिहाजा इन दवाइयों के डोजेस और उपयोग एक चिकित्सीय सलाह में ही लेना आवश्यक है, जिससे मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा न महसूस हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।